हमसे जो बन पड़ेगा, मैं हर महीने हफ्ते मैं आऊँगा। मैंने कंसु कहा कि अयोध्या में नहीं रहा, मैं यहाँ आऊँगा, जब जब मैं रहूँगा आऊँगा, और उनके लिए हम लोग कुछ सोचेंगे और कुछ करेंगे। युवा समाज सेवी अरविंद उपाध्याय ने अपनी पूज्य माता मां धर्मादेवी उपाध्याय की 5वीं पुण्यतिथि श्री नित्यानंद आश्रम में बड़े श्रद्धा भाव से मनाई। यह दिन केवल एक स्मृति दिवस नहीं रहा, बल्कि मां के संस्कारों को सेवा के रूप में साकार करने का अवसर बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत भक्तिमय माहौल में सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या से हुई। पूरा आश्रम भक्ति और भावनाओं से गूंज उठा। अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान बिखरी दिखी, मानो मां धर्मादेवी की ममता वहां हर ओर छा गई हो। कार्यक्रम के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान अरविंद उपाध्याय ने बच्चों को कपड़े, महिलाओं को मैक्सी और पुरुषों को नए वस्त्र भेंट किए। आश्रय गृह में रह रहे कई बुजुर्ग, जिन्होंने जीवन के इस पड़ाव पर सहारे की तलाश में यहाँ शरण ली थी, इस आयोजन के विशेष अतिथि बने। भावुक क्षण उस समय आया जब अरविंद उपाध्याय ने कहा, अब इनकी हर समस्या मेरी होगी, मैं हमेशा इनका ख्याल रखूंगा जैसे माँ रखती थी। उनके इन शब्दों ने उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम कर दी। यह आयोजन केवल एक पुण्यतिथि नहीं था, बल्कि एक संदेश था। माँ की याद में आंसू नहीं, सेवा बहनी चाहिए। अरविंद उपाध्याय ने जिस संवेदना और समर्पण के साथ इस दिन को मनाया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल बन गई। आज माता जी की 5वीं पुण्यतिथि के पवित्र उपलक्ष्य पर हमारे धर्माचार्य भाई अरविंद उपाध्याय जी के माध्यम से आज का यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और बड़ा आनंद आ रहा है कि इन्होंने इस नित्यानंद आश्रम में अपना बहुमूल्य सहयोग और योगदान देकर यहाँ पर वयोवृद्ध लोगों की सेवा करना। वृद्धाश्रम में मैं देखा हूँ भी जो बहुत पुरानी और बुज़ुर्ग जो महिलाएं हैं, माता हैं, उनकी ये सेवा करते हैं और साथ साथ में यहाँ पर बच्चे जो अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए भी इस आश्रम में बहुत बड़ी स्थान है। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि अरविंद भाई इस तरह का कार्य करते मैं पहली बार आया हूँ और मुझे लगता है कि इनका यह कार्य देख के बाकी के लोग भी जाने और सीखें कि केवल घर में 4 लोगों के बीच में कार्यक्रम करने से अच्छा ऐसी स्थान पर करें जहाँ पर पुण्याई भी प्राप्त होती है और गरीबों के साथ में जो बेसहारा है उनके साथ में काम करने में जो आनंद मिलता है, अपने दिल को सुकून प्राप्ति होती है। इसलिए मैं भाई अरविंद जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। समाज को एक संदेश जाए, समाज को एक प्रतिबिंब मिले देखने के लिए कि भैया हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी हो चाहे भारतवर्ष हो, जहाँ जहाँ आश्रम है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, सबको सेवा मिले। एक समय एक साथ हम जो हर जगह नहीं पहुँच सकते हैं, हम प्रयास करते हैं कि हर उन अनाथ माँओं के, अबला माँओं के आंखों के आंसू में जो गिर रहे हैं उसकी खुशी देने का थोड़ा सा हमारा प्रयास है, जो मुझे लगता है कि माता जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इसलिए हम लोग हर वर्ष नए नए आश्रमों में जाकर के लोगों को एक चेतना देने का काम करते हैं, एक संदेश देने का काम करते हैं, जिससे हर माँ के, एक माँ की आंखों में भी खुशी अगर आ गई तो मेरा माँ के लिए जो प्रभावपूर्ण श्रद्धांजलि, ईश्वर श्रद्धांजलि कार्यक्रम है वो सफल मैं मानता हूँ। संस्था मुझे दिखी नित्यानंद आश्रम, मानव सेवा हिच ईश्वर सेवा। मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, मानव सेवा परमो धर्म। इसका हमारा संकल्प मेरी माता जी का, हमारी अर्धांगिनी का, हमारे आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज जी ने राम जन्मभूमि के चरणों की सेवा 35 वर्ष की, वो भी 100 रुपये के पगार में। तो उनके हम लोग शिष्य 28 वर्षों से उन्होंने मुझे पुत्रवत प्रेम किया और उनका ये रहा है कि जीवन के
अंतिम क्षण तक, जब तक आप संसार में हैं, हर उस गरीब माँ, असहाय माँ, अबला माँ, मजबूर माँ की चरणों को पहुंच करके आप उनकी सेवा करें। अगर इस आश्रम में, नित्यानंद आश्रम में देखा बच्चे भी हैं, क्योंकि ये आश्रम अनोखा आश्रम है। गुजरात से लेकर के हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई में ऐसा आश्रम नहीं, क्योंकि बच्चे भी यहाँ हैं। बच्चे यहाँ पे नवजात शिशु भी हैं जिनके माता पिता नहीं, वो भी 2.5 साल के बच्चे हैं। तो ऐसा आश्रम, और इसके संचालक को, रुपेश पाटिल को, शशिकांत पाटिल को, आलटी चरण को, यहाँ के फाउंडर को, सभी को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। इनके सोच को मैं आशीर्वाद देता हूँ। एक माँ संभाली नहीं जाती, यहाँ 85-85, 40-40 माएँ और 40 बुजुर्ग बच्चे मिला के संभाल रहे हैं। ये अपने आप में सलूट करने जैसा है। इसलिए मेरी आस्था इसके प्रति ज़्यादा है। हमसे जो बन पड़ेगा, मैं हर महीने हफ्ते मैं आऊँगा। मैंने कंसु कहा अगर अयोध्या में नहीं रहा तो मैं यहाँ आऊँगा, जब मैं रहूँगा आऊँगा, और उनके लिए हम लोग कुछ सोचेंगे और कुछ करेंगे। उन बच्चों को मैं वचन देता हूँ और यहाँ के संचालक से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि जहाँ से आए हैं वहाँ उनको वापस किया जाए, तो हम लोग उसमें पूरी मदद करेंगे, उनके घर तक जाने के, पूरे भारत के कोने कोने में चाहे जहाँ है। दूसरी बात, अगर हम सब देख लेंगे उनकी पढ़ाई की, लिखाई की, जैसे स्वयं जलगांव में बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल बनाने जा रहे हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कार्य करेंगे, उसमें हम लोग पूर्ण योगदान देंगे। देखिए, मैं तो आज आया बहुत मुश्किल से, और मुझे लगा नित्यानंद आश्रम यानी कोई ऐसा आश्रम होगा, उसका हॉल वगैरह होगा, और उधर उन्होंने अपने माता की 5वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम हमारे अरविंद भाई करेजा ने रखा। तो हम आए, एड्रेस पूछा, आधे घंटे से परेशान होकर हम वापस रिटर्न चले गए। तब अरविंद भाई ने मुझे कॉल किया और बोले, अरे कहाँ हो? मिला, अरे ऐसे तो मैं तो रिटर्न जा रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट करे आ जाओ, और मुझे अर्जेंट जाना था। फिर मेरे मन में एक संकोच आया, बोला इधर तक आया नहीं आया तो अभी चलो, उन्होंने लोकेशन भेजा, लोकेशन की सबसे आया, और ऐसी जगह पे आके मैं बोला कहाँ है, जंगल वगैरह में रखा है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, रास्ता नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही दयनीय अवस्था है सड़कों की, पानी भरा, सड़कें टूटी हुई है, कोई चीज़ का ऐसा है यहाँ पे सुविधा नहीं है। तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा, अच्छा भजन कीर्तन चल रहा है। बाद में जब देखा यहाँ पे अनाथ लोग हैं, यानी जो रास्ते पे कोई छोड़ देता है, किसके माँ बाप बुढ़ापे में कहीं रास्ते पे भटक रहे हैं, सड़क के किनारे बसेरा है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, ऐसे जगह पे नित्यानंद आश्रम जो नाम है, और पाटिल साहब है, पाटिल साहब उसको पूरा संचालन उसका करते हैं। और ये देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बोला यहाँ पे आधा एक घंटा के अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय बीता उनके बीच में, तो एक सुकून भरा पल महसूस होगा। अगर आप ज़िंदगी में चकाचौंध की ज़िंदगी जीते हैं, अगर एक दिन दुखिया जिसका समाज में कोई नहीं है, हाँ भगवान ने उसको अनाथ छोड़ दिया है, अगर ऐसे लोगों के बीच में आप उनकी सेवा में रहते हो, उनको कुछ खुशी के पल देते हो, तो आप क्या देते हो आपको नहीं पता, आप कितना पुण्य कमा रहे हो। भगवान ने बोला गया है, अरे सुख में तो सब सुख होते हैं, अगर दुख में किसी के काम आ जाओ उससे बड़ा सुख उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सुख का काम करने का जो काम किया हमारे अरविंद भाई ने किया है, वाकई उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ कि ऐसी आपको सद्बुद्धि जो आई, आप जैसी सोच सारे लोग रखे, और मैंने भी ऐसी सोच रखूंगा भी अगले बार जब जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो, तो ऐसे लोगों के बीच में जो खुशियां मनाएंगे तो खुशियों को 4 चांद लग जाएंगे। ये जरूरतमंद लोग हैं। जिंदगी में पैसा धन दौलत तो लोग कमाते हैं, सुख सुविधा के हिसाब से चलते हैं, आखिर जाना तो सबको यही छोड़ के जाना है, लेकिन उस परोपकार को अगर आपने कर लिया तो आपको पता नहीं आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, और ऊपर जाने के बाद जो आपके लाइफ के जो हम बोलते हैं ना प्रारब्ध है, हम अच्छे कर्म करेंगे वही आपका प्रारब्ध बनता है, उसी के हिसाब से आगे की जिंदगी पता चलती है। आज ये दुखिया आ रही है, लेकिन इनके पिछले जन्म का कुछ है ऐसे गुण जिसके वजह से उनको आज इसी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, लेकिन हम इंसान है, मानव है, हमारा कर्तव्य होता है दिन दुखियों की सहायता करना, वही जीवन है। और हमारे अरविंद भाई ने वाकई बहुत अच्छी सोच रखते, और ये इंसान ऐसा है ना, इसको लोग जलन भाव से देखते हैं, मैं देखा समाज में, लेकिन मैं अरविंद भाई को बोला आप अपना काम करते रहो, जलने वाले जला करे, उसका कोई फर्क नहीं। आपका रुतबा, आपकी वाणी इतना उसमें तेज है कि ऑटोमेटिकली आप देखो समाज में जब बढ़ोगे तो 10 आदमी आपके दुश्मन पैदा होंगे। तो अरविंद भाई को बोला आप वो सब चीज़ों की चिंता न करें, कोई लोग आए क्या करे, इनको यहाँ वहाँ बदनाम कर रहे, कुछ नहीं होता अरविंद भाई, आप टेंशन छोड़ दो। बदनाम करने वाले दोगले होते हैं। अगर मर्द आदमी रहे ना, सामने से आके वार करे और सामने से आके बोले, 10 जगह सोशल मीडिया पे डाल के, आज सोशल मीडिया इजी हो गया किसी को ये करने के लिए, आप उसका टेंशन मत लो। जब भी आपके ऊपर मुसीबत आएगी, ये भाई आज जबान देता है, आपके पीछे खड़ा रहेगा, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, और आप ऐसे ही काम करते रहिए, अच्छा काम करोगे, हेमंत भाई आपके साथ हरदम मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।
बड़े भैया अरविंद उपाध्याय जी के माता जी, मतलब हम सब की माता जी, मुझे बड़ी ही आज खुशी है कि हम लोग जो जिस जगह पे आए हैं वो अनाथ आश्रम, नित्यानंद अनाथ आश्रम है। और यहाँ हमारे सभी भाई लोग और माताएं बहनें हैं और अनाथ आश्रम ऐसे लोग हैं कि जिसका कोई नहीं है, उसका प्रभु श्री राम जी हैं। बहुत ही खुशी का पल है और हमारे माताएं बहनें बहुत ही खुश हैं, जो कि आज भजन कीर्तन चल रहा है और ऊपर से उसमें भजन कीर्तन के बाद महाप्रसाद का भी आयोजन है और माता जी का 5वें पुण्यतिथि है। माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और माता जी का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर सदा बना रहे। माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं पंडित सुनील तिवारी आज 370 विधानसभा मड़ियाहों की धरती के लाल हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय अरविंद उपाध्याय जी की माता जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है और लगभग हर पुण्यतिथि पे मेरी उपस्थिति रहती है। इसके पहले भाईंदर में वृद्धाश्रम में माता जी की पुण्यतिथि मनाई गई थी पिछले साल। मीरा रोड में यहाँ पर इसके पहले जो काशी मीरा गांव में हुई थी और आज नित्यानंद आश्रम में पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। ये परम सौभाग्य है। ये देखिए, रुपया पैसा तो सभी लोग कमा लेते हैं, लेकिन पैसे को किस जगह लगा रहे हैं ये मायने रखता है। भैया अरविंद भैया बहुत ही धर्म का कार्य हो चाहे सामाजिक कार्य हो, हर समय अग्रसर रहते हैं और निराधार बोलते हैं। इनकी वाणी में ऐसी है कि किसी को डरते नहीं हैं। इनका कार्य ऐसा है कि ये समाज में हर समय चाहे सामाजिक कार्य हो चाहे धार्मिक कार्य हो अग्रसर रहते हैं और आज माता जी की पुण्यतिथि 5वीं पुण्यतिथि मना करके इतिहास रच दिए हैं। ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, उनको देख करके आंख से आंसू आ जा रहे हैं। ऐसे बालक, ऐसे पुत्र किसी को ना दें जिनके माता पिता ऐसी स्थिति में वृद्धाश्रम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये हम लोगों को बहुत दुख की बात है कि हम जो माँ बाप हमको इतने से इतना बड़ा पाल करके आज वृद्धाश्रम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इससे दुख की बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी जगह 370 विधानसभा मड़ियाहों के लाल अरविंद उपाध्याय भैया जो कार्य कर रहे हैं ऐसे ही निरंतर करते रहे। हम लोगों का हर सपोर्ट, हर सहयोग, जिस लायक हम लोग हैं भैया के साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो ये निरंतर माता की सेवा करते हैं, आज कई बड़े प्रोग्राम थे लेकिन हमने सब प्रोग्राम छोड़कर, सब कार्यक्रम छोड़ देकर ये माता को छोड़ दिया। वो कोई अलग ही है, वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि हमारे संतों ने, हमारे सबने कहा कि सबसे पहली पूजा माता की होती है। उस माता की पूजा से ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो मैं अरविंद जी को ज्यादा न कहकर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे काम करते रहे और सबको बुलाते रहे। आज जो कि हमारे यहाँ पे श्री राम के भक्त हम उनको मानते हैं, जैसे कि उपाध्याय जी, और माता और पिता को कोई जो भूले उसने कभी ज़िंदगी में माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे आज करीबन 85 लोगों के बीच में और 85 लोगों को आज उनके माता और पिता की पंचम पुण्यतिथि के ऊपर उन्होंने जो कि कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, सुंदरकांड के साथ में सभी का मनोरंजन हुआ और खाना और भोजन भी उनको आज मस्त ऐसा भोजन मिला। ऐसे रोज ही मस्त मिलता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग हमारे साथ में जुड़े। यहाँ पे बेबस, बेसहारा, गैंगरिंग पीड़ित, डायपर, डायबिटीज़ ऐसे कई टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं और उनके लिए हम सेवा देने का कार्य करते हैं टोटली फ्री ऑफ चार्ज। कोई किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी को पैरालिसिस है, किसी को कई सारी बीमारियों का सामना करते हुए हमारे पास आने के बाद में उनको हम हॉस्पिटल लेकर के उनकी देखरेख करने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि सिंगल पेरेंट्स बच्चे हैं, उन्हीं को भी हम संभालते हैं। उनके लिए हमने इंग्लिश माध्यम का फ्री ऑफ चार्ज इंग्लिश मीडियम विथ रेसिडेंशियल्स का स्कूल निर्माण किया है। जो बुजुर्ग अपने घर में खाना नहीं बना पाते हैं, ऐसे बुजुर्गों के लिए हम जो है कि हमारे यहाँ से फ्री ऑफ चार्ज में टिफ़िन सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे परिसर के अंदर 150 विधवा महिलाएं रहवास करती हैं, विडो,
उनको भी थोड़ा बहुत हमारी तरफ से राशन पानी देने का कार्य करते हैं। उसी के साथ साथ मीरा भाईंदर शहर के अंदर हमने महिलाओं के लिए संगणक प्रशिक्षण केंद्र फ्री ऑफ चार्ज में निर्माण किया हुआ है और ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी इवेंट हमारी संस्था और हमारे संस्था के साथ में जुड़े सभी भाई बहन हमको सहयोग से वो कार्य आगे करने की हिम्मत देते हैं और उन्हीं के हिम्मत पे आप सभी हमारे पीछे से जो बैकबोन कहा जाता है उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो शायद ये संस्था एक दिन के लिए भी नहीं चल पाएगी। धन्यवाद। जय जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। कहते नैनम छिंदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका न चैनम के ननंति आपो न शोषयत मारता। हमारे हिंदू सनातन धर्म में गीता में ऐसा लिखा कि आत्मा अजर और अमर होती है। ये कोई जलाने से तो जलती नहीं, हवा में बहाने से उड़ती नहीं है, पानी में गलाने से गलती नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, शरीर को त्याग करके पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही शरीर भी है। लेकिन जैसा हम अरविंद उपाध्याय जी के बारे में मैं कहता हूँ कि हमारे भी स्वर्गीय माता जी का लोक गमन हो गया, आज 40 दिन हो गया। लेकिन अरविंद उपाध्याय जी के पूजनीय माता जी का 5म वर्ष और इतनी अच्छी श्रद्धा से करते हैं। कहते हैं भाई देखिए, मैं आप सभी देखने वाले दर्शकों से यही कहता हूँ कि अभी जग जाइए। जब तक आपकी माता पिता हैं, कहीं गांव में हैं, चाहे कहाँ शहर में हो, चाहे घर में हो, चाहे पास में हो, उनका सम्मान करिए, इज्जत करिए। जाने के बाद एक कहानी बन कर के रह जाती है। और अरविंद उपाध्याय जी का इसलिए मैं बार बार सम्मान करता हूँ कि मैं कहीं गया नहीं 40 दिन से, लेकिन आज माँ के लिए मैं आया। और यही कहता हूँ कि भगवान ऐसे ही हर संतान को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, जो अपने माँ बाप का सम्मान करें। और इतनी अच्छी पुण्यतिथि नित्यानंद आश्रम में मनाना, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बुजुर्ग माँ लोग रहती हैं, इतने अच्छे से उनकी सेवा देखभाल करना और बहुत ही अच्छा काम किए। सुंदरकांड भजन हमारे राकेश तिवारी बबलू जी जो अंतर्राष्ट्रीय गायक हैं, इतने अच्छे गायक हैं कि भगवान बहुत अच्छे माँ के लिए। मेरे आँख में तो आंसू आ गया और मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाया। और भगवान से कामना करते हैं कि आप भी बहुत आगे तरक्की करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रहा हूँ कि माँ जब थी तो उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला था। और अरविंद भैया का मैं बहुत बहुत आत्मिकता से साधुवाद अभिवादन करता हूँ कि आज बहुत लोग हैं, लेकिन माँ के इस पावन पुण्यतिथि पे जितने कलाकार हम लोगों ने अपने गीत संगीत को प्रस्तुति दिया, सबके ऊपर माँ का कृपा। और अरविंद भैया को बहुत बहुत आत्मिकता से साधुवाद। और मैं माँ से प्रार्थना करूँगा इनका परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे इस माँ की पुण्यतिथि में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक गाना है, बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, माई के बिना। हाँ, एक लाइन अगर दर्शकों के लिए। अब वो मैं हर जगह जाता हूँ, गाता हूँ उस गीत को। फिर आप कह रहे तो आपके चैनल माध्यम से उकेरे ममता जैसन कौनो दवाई नहीं बा, माई के लोरी जैसन कौनो सहनाई नहीं बा। बहुत बहुत धन्यवाद।